मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमघणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनम् सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयदेवतं यायिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। कल 75 गाथा पे स्वाध्याय पूरा किया था। इस गाथा पे गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है दिव्यधनी सार वाले, उस प्रवचन के कुछ अंश यहाँ अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, इस गाथा में विषय क्या आया कि पुण्य में दुखों के बीज की विजय है। यानी पुण्य का नाम सुनकर, पुण्य के फल का नाम सुनकर बहुत खुश होने जैसा नहीं है। पुण्य में तो दुखों के बीज की विजय है। तात्पर्य यह है कि पुण्य में तृष्णारूपी बीज दुख स्वरूप वृक्ष की वृद्धि को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं कि पुण्य के फलस्वरूप जो सामग्री को देख देख कर जो तृष्णा है वो भड़कती है, यानी दुख बढ़ता है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ। तो इस विषय पे काफ़ी कल चर्चा हुई है। इस पुण्य में दुख के बीज की जो विजय कैसे होती है, इसकी चर्चा हमने चक्रवर्ती योग के उदाहरण के द्वारा भी हमने इसका विशेष खुलासा किया था। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं सुनो। देखो, मूल तो उसमें एक बात पे खास बात आई थी, भावार्थ में एक बात का इशारा किया था कि आत्मा की अनुभूति नहीं हो, है ना। जो स्वभाव की ओर से तृप्ति का सेवन नहीं किया हो, तो कि बाहर में व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से तृष्णा वर्तती ही है। आत्मानुभूति के बिना तृप्ति का, उस तृष्णा का अभाव होना संभव नहीं है। ये बात कल विशेष आई थी। आत्मा के अनुभूति के बिना सामग्री जोड़ने और छोड़ने में दोनों परिस्थितियों में संसारी दुखी है। मान लो सामग्री पुण्य के उद्देश्य से बहुत जुड़ गई तो भी परेशान है, या फिर मान लो कि अगर उपादान की ओर से लेवे तो उसमें जीवन लगाया हो किसी व्यक्ति ने, 60-70 साल तो जोड़ने में लगाया हो, उपयोग उसमें बर्बाद किया हो, तो वो तो दुखी है ही। और इसके बाद छोड़ने में आने का अर्थ क्या है इसका? छोड़ने में आने, फिर बाद में रिटायर होता है तो बाद में जो भी उसके पास धन हो, जो भी हो, कहाँ लगावे, क्या करे, है ना, कहाँ दान देवे, कहाँ नहीं देवे, क्या खर्चे, क्या नहीं खर्चे। तो उस छोड़ने में भी उसको बहुत आकुलताएं रहती है। समझ में आया ना। खुद ने कमाया हो, 2-4 बेटे हो, तो सबको बांट देना पड़े, एक भाग अपना रखे, ये सब होता है ना। सब दुनिया की जो रीति नीति परंपराएं है लौकिक,
तो इसमें इसको कितना त्रास होता होगा, है ना। स्वयं मानता है कि मैं कमाया, कमा तो सकता नहीं, मानता हुआ। और दूसरा उसमें इष्ट मानता है, उस सब चीज़ों में, धन दौलत, बाह्य की सामग्री, है ना, मकान आदि, और उसको बांटना पड़े, जोड़ने के बाद बांटना पड़े, भाइयों में बांटना पड़े, है ना, बच्चों में बांटना पड़े। तो इससे इतनी आकुलता रहती है। कुल मिला के संसारी तो किसी भी हालत में दुखी ही है, किसी भी हालत में। इसीलिए गाथा में शब्द लिखा है ना, पुण्यशाली जीव भी पापशाली की तरह वास्तव में तृष्णा से दुखी ही है। ये बात कल आई थी ना। ऐसा नहीं है कि पाप के उदय वाले ही दुखी है, पुण्य के उदय वाले भी उन जैसे ही दुखी है। इसीलिए तो वही आगे बताने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या पड़ा। फिर पैसा मिला तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या, बाहर में इज्जत मिली तो भी क्या, नहीं मिली तो भी क्या, दोनों परिस्थिति में अगर आकुलताई हो तो फिर इससे कोई और परिस्थिति होगी कि जहाँ निराकुलता होगी। वितरागता, शुद्धोपयोग, एकमात्र इसी अवस्था को जो जीव प्राप्त होता है वो ही सुखी होता है। गुरुदेव सिंह ने वहीं से ही चालू किया है। देखो मैं पढ़ता हूँ। आत्मा का स्वभाव जानना देखना और आनंदमय है ना। मूल पहले कहाँ हमें रहना चाहिए उसका इशारा तो कर दिया। अब दुखी क्यों है, उसे भूलकर जो दयादान आदि के परिणाम होते हैं वे पुण्य हैं। समझ में ना, दोनों को ले लेना, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ले लेना अभी तो, है ना। अज्ञानी भी उसका लक्ष्य जब आत्मा की लीनता हुई एक बार, फिर लक्ष्य छोड़कर पाप पुण्य के परिणाम में, यहाँ तो मूल पुण्य परिणाम लेना है कि दयादान आदि के परिणाम में होते हैं, उस परिणाम को पुण्य कहते हैं। बराबर। शुद्धोपयोग में से बाहर आवे मुनिराज, छठवें में आवे तो पुण्य परिणाम हो गया। छठवें में आने का अर्थ पुण्य में आना, ऐसा वो पुण्य है। उनके फल में तृष्णा बढ़ेगी, है ना। उससे जो बंध होगा वो शुभ भाव से, उससे पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य के बंध से सामग्री मिलती है, तो उसमें तृष्णा ही बढ़ेगी और भोगों की भोगने की वृत्ति ही होगी। देखो मैं ज्ञान हूँ, जो होने वाला था वह हुआ है, किंतु पर का कोई भी काम मेरे से हो सके ऐसा है ही नहीं। यानी इस प्रकार संतोष करे तो तृष्णा मिटे। क्या कहते हैं, तृष्णा तो होती है, वो भड़कती है, इसलिए दुखी है, वो सब बातें आई। तो सुखी कैसे होना, जो भी तुम्हें सामग्री मिलती हो, जो भी सहयोग में आता हो, तो तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञान स्वभावी हो, तुम जानने वाले हो, तुम अकर्ता हो। मैंने कमाया अर्थात उसने मुझे लाभ दिया, दोनों बातें सैद्धांतिक दृष्टि से, युक्ति से भी और भगवंतों के प्रमाण से भी ये सारी बात हमने मानी है, वो सब गलत है। अगर वो सिद्धि कर लेवे तो ही उसे परद्रव्य के प्रति जो पुण्य के फल में जो उसे आकर्षण है, वो सारा आकर्षण मिट जावे। मान लो कि ये पता चल जावे कि बाह्य में जो पदार्थ है उसमें सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऊपर से उसका लक्ष्य करके परेशान होता हूँ। हाँ इतना ज़रूर है कि वो मेरे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय है और वो तो मेरा स्वभाव है कि वो मेरे जानने में आवे, है ना। और जो जानने में आवे वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो फुगट में मैं करता था, वो न इष्ट है न अनिष्ट है, वो तो ज्ञेय मात्र है। और वो भी एक द्रव्य है। कोई दुनिया में तुच्छ द्रव्य होता ही नहीं, हर द्रव्य अपने आप में एक ऐश्वर्य लेके बैठा हुआ होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये कह रहे हैं इसमें, हर द्रव्य अनंत गुणात्मक होता है। जितने एक सिद्ध भगवान को गुण होते हैं, उतने ही एक निगुत के जीव में गुण होते हैं, इतने ही एक परमाणु में अनंत गुण होते हैं। और हर गुणों की पर्याय अपने स्वकाल में होती है। ऐसा कहीं भी किसी के कार्य करने की या किसी के पास मेरे कार्य कराने की जरूरत नहीं है। ये मूल बात है। यानी किस बात का, पदार्थ का आकर्षण करके क्या फ़ायदा, समझ में आया ना। मैं मेरे में अपने में परिपूर्ण हूँ, वो पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है, तो फिर कोई आकर्षण करने की बात कहाँ रही। अगर ऐसी प्रतीति होए
तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं इस प्रकार से संतोष हो सकता है, संतुष्टि मिलती है, तब तृष्णा नहीं होती। समझ में आया ना? जब कोई चीज़ अपूर्ण है ही नहीं दुनिया में, है ना, मैं किसी चीज़ के बिना अपूर्ण हुई नहीं, ये हमें पता चल जावे तो तृष्णा फिर कैसे प्रकट होगी? नहीं होती ऐसा। और जो ये समझ में आ जाने पर भी, दृष्टि में आ जाने पर भी, अगर जो अस्थिरता जन्य होती है, ये होवे तो भी वो ये मानता है कि ये तृष्णा का दुख है, ये सुख नहीं है, ऐसा मानकर वहीं से निवृत्ति की ही सोचता है। तो इस प्रकार से विधि भी है, प्रेरणा भी है। ये सुख परिणाम अधिकार मान लो कि जितना हमने यहाँ खुलासा चाहिए उतना कर लिया है, ऐसा समझना। अब तो एक प्रकार से ये पुण्य के पकड़ वाली जो बात है, ये जो इंद्रिय सुख जो है वो दुखी ही है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं, उस विषय का उपसंहार धीरे धीरे अब एकाध गाथा में हो जाएगा, है ना। उसके बाद और मोह मिटाने की जो विधि है उसके लिए स्पेशल गाथाएं लिखी गई है इसी अधिकार में, इस पे विशेष चर्चा होगी। देखो क्या लिखते हैं ये लिखा ना, वो मरण पर्यंत जीव ये भोगों को भोगता है, ये तृष्णावान जीव होता है, वो पदार्थों को देखकर मरण पर्यंत उसे सेवन करने का भाव आता है, उसे विज्ञान की नहीं सूझती। ये बात गुरुदेव सिंह ने अपने शब्दों में कहा है। असाध्य रोग व मरण का समय निकट आने पर भी तृष्णावंत सोचता है। देखो कैसा लिखा है, बहुत से जीव तो ऐसा रोग होने पर भी बच गए थे, इसलिए मैं भी ठीक हो जाऊंगा। समझ में आया ना? ऐसी कल्पना करता है। समझ में आया ना? अरे एक निरोगी हो तो भी शरीर मेरा नहीं है, वो वियोग होने ही वाला है, इसलिए उसके प्रति अपेक्षा और कोई भावना और उसे भोगने के अंदर वासना का विषय बनाना वो सही नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं कि कई अज्ञानी ऐसे सोचते हैं, मरण पथारी पर पड़े हुए, है ना, जिसके पैर एक पैर स्मशान में खड़ा हो, अभी बस जाएगा ही, ऐसा खड़ा हो, तब भी वो ऐसी आस लगाए बैठता है कि ऐसे तीव्र रोग तो फलाने लोग को मिटा था, है ना, उसके मिट गया था, मेरे भी मिट जाएगा, और मैं, है ना, ये आशा रखता है। और ये शरीर के प्रति वो भोगों की वांछा अंदर में वासना में पड़ी है, अव्यक्त रूप से उसी का ही पोषण करता है ना। ये बराबर हो जाएगा, फिर मैं ये सब खाऊंगा पीऊँगा, है ना, अभी थोड़ा बीमार है, हम भी सही हो जाएंगे। लोग समझाते भी है घर में, 2-4 दिन अब मत करो, जब अच्छे हो जाओ तब सब चीज़ बना के देंगे, आप सेवन करना और आनंद करना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जीव ऐसा ही मानता है। ये देखो ये कैसा गुरुदेव जी का दिमाग है ना, पूरा हमारी जो गृहस्थ जीवन में जो जीवों की दशाएं होती है, ये दशा का हुबहू वर्णन किया है ना। कितना भी भारी रोग आया हो, कितने भी लेवल का कोरोना होया हो, तो क्या मिट जाएगा? उनको भी मिटा था, यही दवाई से मिटा था, ऐसा करते थे तो मिटा था, मुझे भी मिट जाएगा। पर तू ये नहीं सोच सकता कि रोग मेरे में है ही नहीं? क्या तू ये सोच नहीं सकता कि ये कर्म के उदय से होने वाली परिस्थिति है, और वो भी शरीर की परिस्थिति है? ये लिखा है इसमें, है ना। वस्तु तो ये मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे मैं, है ना, उसकी इतनी अंदर में चिंता रहती है, तड़प रहती है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये पी लूँ, ये सूंघ लूँ, है ना, ये नाश ले लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर कर के ये यहाँ कहते हैं कि वो मरण समय निकट आने पर भी ये जीव को उस पर्याय को घुमाने का, उदय को फिराने का ही भाव आता है। मगर मैं उदय से रहित हूँ, ऐसा भेदज्ञान क्यों नहीं करता, है ना। ये तो भेदज्ञान का अवसर है। जैसे हमें जो भी ये शोक सभाएं होती थी पहले, अब तो सब फ़ोन पे हो गया है ना, अब तो ये है नहीं व्यवस्थाएं। तो प्रवचन जब कराते थे तो ये बात अपन करते थे ना कि भाई ये तो जैन शासन के जीव को तो, जैनी को तो हर प्रसंग वेद ज्ञान के लिए है, शादी भी वेद ज्ञान के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो खाली मरण प्रसंग में, हर चीज़ वेद ज्ञान के लिए होता है कि इतनी कषाय आई है, मगर ये कषाय है इसलिए प्रवृत्ति हुई है, मेरे सुख का कारण नहीं है। वेद ज्ञान करने का ही प्रसंग है। मान लो कि मेरी ये मैथुन संज्ञा भड़की है, इसका परिणाम है मैथुन संज्ञा भड़की है, उसका प्रसंग है शादी का। अब ये कितना सजा वजा के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सोच लेना,
अभी तो मजबूरी है तो आप करते ही नहीं, कोई फटाफट घर में ही फेरे करा देता तो क्या ऐसे ऐसे भी पहले भी तो करा सकता था। समझ में आया कि नहीं? जब छूट है तब भी करा सकता है, क्योंकि ये कोई शादी भी कोई शोभा का प्रसंग नहीं है। शादी भी वास्तव में कषायों में डूबने का, उस भोगों के भोग का ही सबूत है, भोगों में पीड़ा का ही सबूत है, ये देह की पीड़ा का ही सबूत है शादियाँ बनाना। भले चक्रवर्ती 96,000 शादियाँ मनाता है तो वो इसकी इतनी पीड़ा हुई होगी, यानी इतना सम्यक दृष्टि होने पर भी इनकी इतनी कमजोरी रह सकती है। समझ में आया ना प्रत्याख्याना वर्ण्य में कि ये भोगने के भावों में 96,000 पत्नियाँ करने का भाव आता है। तुम समझ लो कैसा है ना? देखो ये वहाँ उपादेय बुद्धि नहीं है उसे, इतना ध्यान में रखना है ना। वो भाई की जो प्रॉपर्टी अथवा भाई को अपने अधीन करना चाहता है राजा के पद पे, तो वो उसके वो अपने आयुधशाला में वो चक्र रत्न आया ना, तो उसका लक्ष्य करके उसे भी मुझे तो जीतना चाहिए, है ना। वो जीतने का राग आता है, उतना विकल्प आता है। बाकी कोई वो उससे कोई सुख मिल जाएगा, है ना, वो चीज़ें मेरी है, वो सब उसका स्वामित्व बना उसे नहीं होता। फिर भी जितनी कषाय है वो तो दुखी है ही। देखना क्या, ये तो अज्ञानी की तो हालत खराब हो जाती है ना। मिथ्यात्व हो और उसके साथ पुण्य का उदय भी हो तो बाकी क्या रहेगा, वो जी परेशान रहेगा। मेरा तेरा करने के लिए उसकी परिणति बनी हो, ये मेरा ये तेरा, है ना, एकत्व हो और बाहर में सहयोग मिले हो, तो ये लड़ाई के वाला और क्या करेगा। देखो असाध्य रोग मरण का समय निकट आने पर भी तृष्णावन सोचता है कि बहुत से जीव ऐसा रोग होने पर भी बच गए थे, है ना, वो भी बच गए थे, है ना, तो मैं भी बच जाऊंगा, इसलिए मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार वह मरण के समय भी तृष्णा को बढ़ाता है। तृष्णा हुई नहीं, मुझे तो और ये संसार में रहना है, मुझे तो इस भाव में और रहना है, यानी क्यों रहना है, ठीक होके क्या करोगी, है ना। कोई ऐसा कहता है कि ठीक होके मैं भेद ज्ञान करूँगा। अरे भेद ज्ञान करने के लिए ठीक होने की जरूरत क्या है? सब ठीक ही है ऐसा समझने का नाम भेद ज्ञान है ना। कोई भी चीज़ अठीक है ही नहीं, यानी सब बराबर है, सब उदयगत सब चीज़ें जो होती है वो सब बराबर है। बाकी कोई पदार्थ किसी अठीक के सामने कोई ठीक है और किसी ठीक के सामने कोई अठीक है ना, वो बराबर नहीं है। सब परिणति व्यवस्थित है, इसका नाम ठीक समझना बराबर ही है। कौन सा अव्यवस्थित है? उस पदार्थ का परिणाम उसके स्वकाल में होता है, उसमें क्या अव्यवस्थित है? समझ में आया? कुछ समझने जैसा है भाई। इस प्रकार मरण के समय भी तृष्णा को बढ़ाता है। मरने की तैयारी हो, समझ में, मरण यानी अब डॉक्टर ने भी बोल दिया हो ऐसा कि भी ज़्यादा टिकने वाले नहीं है, तो फिर भी कषाय की मनता नहीं करता। कषाय की मनता नहीं करता ने भोगों से पीछे नहीं हटता, प्रवृत्ति से पीछे उठने का भाव नहीं करता, है ना। कदाचित वो बर्दाश्त नहीं होती ना वो बीमारी की अवस्था, तो उस समय वो बोल देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं मेरे हाथ से त्याग है, इसका नियम है। मगर वो वापस पुनः वो थोड़ा ठीक हुआ तो सब सेवन करता है कि भी खा पी के ही जावे ना, ऐसा करके वो कषाय की निवृत्ति का सोचता ही नहीं। कहते हैं कि वो वेद ज्ञान नहीं करता, कषाय की मनता नहीं करता, यानी वेद ज्ञान नहीं करता। वो कषायों के पूर्ति के प्रसंगों से निवृत्त होने का अवसर आ गया है मेरे, है ना। मुझे तो एक प्रकार से नोटिस भी आ गई है, इंडिकेशन भी मिल गए हैं, ये वास्तव में शरीर में रहने का अवसर अभी तुम्हारा ज़्यादा नहीं है। तो भी ये जीव ऐसा नहीं सोचता कि मैं देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा का भेद ज्ञान कर लूँ। ऊपर से तृष्णा किया करता है ना, ये बराबर हो जाए, ये बराबर, कोई भी विवेक नहीं रखता, है ना। उस परिस्थिति को बचाने के लिए, परिणति को बचाने के लिए बख्श अबख्श का भी विचार नहीं करता। जो करना पड़े वो करे, किसी भी कीमत ऊपर उसे इस शरीर से अंदर शरीर को छोड़ना नहीं है और भोगों को छोड़ना नहीं है। ये ऐसा इसका भाव बना रहता है। देखो ये कभी कभी वो स्मशान वैराग्य आ जाए ना, नहीं है,
है ना। आ गया था ना आगे स्मशान वैराग्य आ जाए, कभी हो जाता है ऐसा कि देखो कितने लोग चले जाते हैं, ऐसा है। तो ये थोड़ा सा लग जावे, शुभ भाव में थोड़ा सा लग जावे, सुनना बराबर से, और फिर वापस कुछ समय जावे तो उसका वेग कम हो जावे, तो वापस अशुभ भाव में उसी में आ जावे। देखो एक प्रकार से वो पर्याय की योग्यता है, इसमें कोई चिंता करने जैसा नहीं है, तो वैसा ही है। मगर कोई शुभ भाव आ जाए तो उस शुभ भाव को लेके इतनी बड़ाई करता है ना। हमने तो स्वाध्याय बहुत किया, ये किया, भले ये एक बार ही किया हो, 99 बार नहीं किया हो, तो एक बार वाली बात याद रखता है। 99 बार उसने वो जीवन इससे विरुद्ध में जिया है, उसके ऊपर विचार नहीं करता। समझ में आया कि नहीं। तो ये इस प्रकार से अभिमान करता है, अहंकार करता है, इसीलिए ये शुभ भाव में इतनी मिठास आ जाती है जीव को। तो इसीलिए ये अधिकार में पूरी ताकत लगाई आचार्य देव ने, है ना। वो पोर्शन याद ही नहीं किया कि नहीं वो मिलता तो है ना, मिलता तो है ना, धर्म की सामग्री मिलती तो है ना, एक बार भी याद नहीं करी। अरे मिलती है तो मिली है ना, भी तुमने क्या कौन सा बड़ा निहाल कर लिया, है ना। आज भी तो मिली है, और कितने % को मिलती है ये चीज़ें। पुण्य के जो परिणाम में 99.99% तो भोग सामग्री वाले ही दिखते हैं। समझ में आया ना। अजैन लोगों को क्या है, ये सब सामग्री मिली तो उनको भी पुण्य के फल में मिली हुई है। समझ में आएगी नहीं। तो ये कौन सा भेद ज्ञान करेगा। अरे जिनको भेद ज्ञान का अवसर है, जिनको मतलब कि वो सारे निमित्त आन मिले हैं, तो भी भेद ज्ञान का नहीं सोचता, मरण पथारी भी नहीं सोचता। चलो एक बार ऐसा कहते हैं गुरुदेव जी कि हट्टा कट्ठा हो विषयों के वो युवानी में वो भूल जावे, एक बार भूलने जैसा तो नहीं है कभी, तो समझ में आवे मेरे तो युवानी ढल गई है, शरीर में रोग आ गया है ना। सब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, फिर भी इसको जीने की लालसा अंदर में लोलुपता, भोगों की लालसा कि नहीं इतने पैसे जमा किए हैं, इतना इतना कमाया है, तुम कब भोगूंगा मैं, चला जाऊंगा तो कौन भोगेगा, थोड़ा सा रुक जाता। ऐसा नहीं सोचता कि मेरे सम्यक दर्शन बाकी है, अभी तक मैंने अनादि से अपूर्व काम किया ही नहीं। अरे ये काम तो मैंने पूर्व में अनंत बार किए हैं, है ना। एक दो बार की बात नहीं है। ये अनंत उद्गल पंच परावर्तन में इस जीव ने मिथ्यात्व के साथ जो भाव हो सकते हैं, जो आज हमें कोई जितने भी अशुभ और जितने भी शुभ हो सकते हैं, वो सारे हमने एक बार नहीं अनंत बार किए हैं। समझ में आया ना। आज कोई किसी के खराब परिणाम देख के हम उस पर द्वेष करते हैं, तो एक बार सोचना कि ऐसे परिणाम भी हमने खुद ने अनंत बार किए हैं। और कोई पुण्य परिणाम में तुम्हें बहुत लोभ दिखता हो, तो क्या ये भी हमने अनंत बार किए हैं, तो आखिरकार किया क्या, है ना। आखिरकार तो वो सारी चीज़ें अस्थिर है, चली गई, है ना। जो का त्यों मैं बाबा का बाबा ही तो हूँ। ये समझ में आया कि नहीं। तो ये कहते हैं कि ये मरण के समय भी तृष्णा को बढ़ाता है, मरने की तैयारी हो फिर भी कषाय की मनता नहीं करता, किंतु तृष्णा किया करता है। शरीर की स्थिति पूरी होने को आए फिर भी काम को नहीं छोड़ता, काम को नहीं छोड़ता। ख्याल में आया ना, काम को यानी बाह्य के जो शौक भोग आदि नहीं छोड़ता। मरण पथारी पे भी विस्मरण नहीं करता, है ना। वो भी वहाँ भी मिल गया है ना, वही लास्ट टाइम बताया था ना, फ़ोन मिल गया तो उसी में जीवन प्रसार कर देता है। यहाँ तो कहता है कि कदाचित तूने देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी कर ली तो भी उससे कौन सा निहाल, उससे भी तो पुण्य सामग्री मिली, मगर तुझे अपना आत्मा का अनुभव नहीं किया, वेद ज्ञान करके तुमने इससे वास्तव में रुचि नहीं छोड़ी ये भोगों की, तो ये तेरी हालत के कहते हैं कि तेरी दुर्दशा होने वाली है। इस दशा की चर्चा है कि कैसे वो जड़ों की तरह चौंटते हैं, जैसे है ना असभ्य विषय है, ऐसे दूषित विषयों में भी जीव बिना कोई भी निसंगपने निर्भयपने उसमें झुकाता है, और इतनी पीड़ा होगी तब झुकाता होगा ना, ऐसा है। वही जो सप्तव्यसन वाले होते हैं ना, तो बहुत परेशान होते हैं। सप्तव्यसन से सुखी नहीं है, पूछना। अगर सुखी होते तो अपने बच्चों को सप्तव्यसन से दूर नहीं रखते। यानी एक सिगरेट पीने वाला पिता अपना बच्चा सिगरेट नहीं पिए उसका ख्याल रखता है, होता कि नहीं होता। एक सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति
अपने बेटे के पास जाके सिगरेट मंगवाता है कि तू बेटा सिगरेट लेके आना, मगर तुम कभी व्यसन मत करना इसका। तो कहता आप क्यों करते हो? तो वो तुरंत कहेगा बेटा मेरे से नहीं छूटता, बहुत मजबूर हूँ, है ना, कैंसर भी हो गया है, बहुत तकलीफ भी हो रही है, बीपी भी हाई रहता है सब। तो कहते मुझे अब नहीं छोड़ा जाता। अच्छा छोड़ना है भी छोड़ा नहीं जाता, तो छोड़ा नहीं जाता तो इस गुस्से में झुकाता है, तो दुख का सबूत हुआ ना। खराब हो रहा है शरीर, खराब हो रही है परिस्थिति, बिगड़ रही है, फिर भी भोग को नहीं छोड़ पाता है ना। इतनी पीड़ा होती है उस विषय की कि मरण की कीमत पर भी वो भोगता है ना। डॉक्टर ने बोला कि तंबाकू तुम छोड़ दो, है ना, ये तुम उसका सेवन मत करो, सड़ गया है तुम्हारा जबड़ा, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, कैंसर हो गए हैं, है ना, अभी तैयारी है कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। कि साहब सबके लिए मैं उदाहरण तो बन सकता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, मगर मैं नहीं छोड़ सकता। समझ में आया कि नहीं? अरे कदाचित कोई छोड़ भी देवे डॉक्टर के कहने से, है ना, तो भी क्या हो जाएगा। अरे मैं तो यहाँ तो एक विषय चल रहा कि चलो धर्म के नाम पे छोड़ देवे, डॉक्टर के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे छोड़ देवे। इसमें बहुत जीव है, इसमें वो तंबाकू के पन्ने में, है ना, बहुत ही असंख्यात जीव होते हैं, फिर उसको जला के आनंद लेना सिगरेट में। अगर ऐसा तुम मान के तुम्हें वैराग्य आ गया और छोड़ दिया, तो भी इसका फल तो क्या है? इंद्रिय पुण्य बंध है, और इसके फल तो पुण्य की सामग्री है, भोग ही है। इसीलिए कोई दम नहीं है, मतलब कि तुम स्वरूप में नहीं जाओ, वितराग नहीं हो, तो कोई इसमें कार्यकारी नहीं है। कितनी बात, तत्व विचार नहीं करता। મરણની પથારીએ પડ્યો છે, છતાં બી તત્વ વિચાર કરવાનું સૂઝતું નથી। वहाँ भी वो यही सोचता है कि इसका देना है, उसका लेना है, यही करना है, वही प्रथम में प्रथम विकल्प आता है। समझ में आया ना? मैं नहीं कहता कि गृहस्थी को विचार नहीं आवे, मगर ये विचार में तो जीवन निकाला ना। तो अभी तूने जो मेन तेरे लिए विचार नहीं किया, वो तो उसकी प्रायोरिटी तो रख। उपयोग चलो वहाँ जावे वो समझ में आ ही रहा है, मगर फिर भी प्रायोरिटी तो इसमें रखनी चाहिए ना। ये कह रहे हैं जिस प्रकार जोंक अति, जो वापस जोंक आई ना, इस ये तो है, चलेगी 2-3 प्रवचन। जोंक अति तृष्णा वाली होने से रक्त पीना चाहती है, वह खराब रक्त की इच्छा करती है। अत्यधिक रक्त पीने से उसका शरीर फट जाता है, फिर भी रक्त पीने की इच्छा करती है ना। मतलब पता होता है तो भी करता है जीव। आगे वो आया था ना भ्रमर आदि, लकड़े को खोद कर वो उड़ सके, ऐसा भ्रमर भी उस सुगंध की, उस महक की आसक्ति में, उस कमल के पन्नों में जो कोमल है, उसके लिए निकलना उसमें आसान है, फिर भी उसमें से निकल नहीं पाता। कमल बंद हो जावे तो भी उसे खोद कर निकल सकता है, मगर उस सुगंध में और भी उस महक में, और उसका आसक्त जीव अभी और ले लूँ, अभी और ले लूँ, अभी और ले लूँ। वो मधु वाला सब पढ़ा ना आगे, ये मधु थोड़ा और चाट लूँ। श्री गुरु कहते हैं कि तू बाहर आ जा, मैं तेरे को हाथ पकड़ के बचाता हूँ। तो कहते हैं कि हे गुरु अब थोड़ी देर मुझे रहने दो। यानी थोड़ी देर का अर्थ क्या है? ये मरण पर्यंत भोगता है और वास्तव में आत्महित नहीं साधता। देखो ये अब अंतिम उपसंहार है इसका, यानी तुम समझ लेना। पाप के उदय की तो कोई मतलब ही नहीं है, मगर पुण्य के उदय वाले हैं ना ये ज़्यादा करके यहाँ तो अपने ग्रुप में। तो ये पुण्य के उदय वालों के लिए लिखा है कि पुण्य के उदय में छक मत जाना, तुम भूल मत जाना, विवेक छोड़ने देना, वेद ज्ञान का प्रसंग तुम याद रखना, है ना। अरे तेरे ये वास्तव में ये अमर नहीं है, ये पर्याय तो क्षणिक ही होती है। और ये वास्तव में ये तो तेरा कैरेक्टर है, ये कर्मकृत अवस्थाएं है। जो भी स्त्री पुरुष पिता पुत्र जो भी हो, तो तुम उसी को अपने को पिता मान कर उस पुत्र के राग में ये अपना भेद ज्ञान मत छोड़ देना। पुत्र के पुत्रियों के राग की पूर्ति करने के लिए जीवन लगाना, और उसमें कर्तव्य रूप से मानकर लगाना, उसमें गलत नहीं लगना, और ऊपर से अपना कार्य छोड़ा उसका खेद नहीं होना, ये वेद ज्ञान का। तो ये कहते हैं कि ये तृष्णा नहीं तो और क्या है।
अंदर में तृष्णा नहीं तो और क्या है, अपना अहम कार्य, खुद का कार्य छोड़े, जो आत्महित का छोड़े और वो बाह्य के विषयों में लगे, तो वो तृष्णा भड़की नहीं है तो और क्या है। और अब मुझे आप बताओ कि ऐसा कौन सा समय है कि जो अपने को हमने नहीं छोड़ा हो, अर्थात दूसरे के कार्यों में, कषाय यानी दूसरी, कषाय यानी दूसरे के कार्यों में, देह यानी दूसरे के कार्यों में हमने मन लगाया हो और जीवन लगाया हो, पूरी हमारी कैपिटल लगाई हो, पूरा ज्ञान समर्पित हुआ हो। ऐसा कब कब नहीं है, हर समय है। तो ये बताओ कि इसकी तृष्णा कितनी भड़की हुई है, उसके उस पुण्य की सामग्री को जुटाने के लिए इतनी कितना लालायित है, कितना आकर्षित है। समझ में आया कि नहीं। आखिरकार यहाँ कहते हैं कि तेरे मिल भी जाए तो सुख नहीं है। बस एक ही बात लेके बैठे हैं, एक ही रट है, तेरे मिल भी जाए, तूने बहुत देव शास्त्र गुरु की यति की पूजा की हो, भक्ति की हो, तत्व विचार कर तक भी चला गया हो, पुण्य बांध कर तू संतुष्ट हो गया आखिरकार, तो ये कहते हैं कि ये तृष्णा तो तुझे तेरी शांति को पी जाने वाली है, सोच जाने वाली है। ऐसा है, इसलिए बहुत ध्यान रखना, शांति से सोचना। देखो, हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। जिस प्रकार जोंक अति तृष्णा वाली होने से रक्त पीना चाहती है ना, मतलब कि इतनी तृष्णा है कि रक्त पीना चाहती है, और कैसा है वो रक्त, खराब रक्त, दूषित, इसकी इच्छा करती है। अधिक रक्त पीने से उसका शरीर फट जाता है, फिर भी रक्त पीने की इच्छा करती है, उसे ही भोगती हुई विनाश पर्यंत क्लेश को पाती है। वैसे ही पुण्यशाली भी पापशाली के समान क्लेश को पाते हैं। यानी जिनको भोग के मौका है, भोग की सामग्री का, वो भी जैसे वो जिनके बहुत मौका नहीं है, बहुत विडम्बना है भोगों की उस सामग्री में, वैसे ही ये जीव भी पुण्यशाली भोग भोगते हुए भी है ना एकांत से दुखी ही है, क्लेश को ही प्राप्त होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आत्मानुभव नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समान है। मिथ्या दृष्टि, करोड़पति मिथ्या दृष्टि की रोडपति मिथ्या दृष्टि, दोनों दुख के कार्य में, दुख के प्रसंग में दोनों समान है। हमें आज तक तो ऐसा लगता था कि करोड़पति सुखी है, रोडपति दुखी है। एक ही बात सिद्ध करते हैं कि दोनों भले बाहर के संयोगों में अंतर हो, मगर दुख ही है दोनों में, दोनों, एक सुखी कोई नहीं है ना। एक प्रकार से दोनों समान ही है, एक प्रकार के ही है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। समझ में आया कि नहीं, कोई इसमें फर्क नहीं है। ऐसा है, खाने की चीज़ें कोई भी हो, मिठाई हो, मिष्टान हो कि चटनी हो, है ना, ये दोनों चीज़ें वास्तव में पर है, दोनों में से किसी में भी सुख नहीं आता, है ना। ऐसा है, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी मान्या एक पुद्गल समान, जो है ना, पुद्गल समान मानते हैं ज्ञानी, है ना। देखो एक समान है क्या, हाँ एक समान है। कैसे एक समान है कि दोनों अनात्म रूप है, दोनों आत्मा के लिए कोई भी कार्यकारी नहीं है। समझ में, आत्मा क्या है ना, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा के अस्तित्व के लिए, है ना। ये चीज़ें कोई भी प्रकार से सहायक नहीं है। क्या करोगे फिर, देखो इतना समझ में आ जाए ना तो जीवन सरल हो जाए, और इतनी प्रतीति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और उसमें लीन हो जाए तो परमात्मा बन जाए। समझ में आया कि नहीं, गजब है। परमात्मा बनना ही एकमात्र उपाय है। आत्मा, स्त्री, पुरुष, माता पिता बनकर, है ना, अपने इस बाह्य के संयोगों में रुक कर उसी में ही तड़पता हुआ तृष्णा से अपने जीवन की शांति का प्रसंग छोड़ दिया, है ना। ऐसा ही है, गजब की बात है। ऐसा है भाई। देखो, पाप वाले प्रतिकूल सामग्री को दूर करने की तृष्णा वाले हैं, और पुण्य वाले अनुकूल सामग्री को भोगना चाहते हैं। दोनों कहाँ लगे हुए हैं, बाहर। कहाँ लगे हुए नहीं हैं, स्वरूप में। पाप वाले, है ना, सबको इकट्ठा करना के लिए घूम रहे हैं, और जिनके मिल गई है वो भोगने में रत है ना, रति पैदा करके परेशान हैं। दोनों में से कोई एक भी जीव, है ना, आत्मा परमात्मा की नहीं सोचता। ऐसा है। इस तरह अज्ञानी तृष्णा के कारण दुखी होता है,
फिर भी उसकी ओर झुकाव नहीं छोड़ता और विषयों की इच्छा करता है ना। तृष्णावान जीव मरण पर्यंत क्लेश पाता है, इसलिए पुण्य दुख का ही साथी है। देखो ये है ना, गुरुदेव सिंह ने एक बार अज्ञानी शब्द यहाँ कर लिया कि इस तरह अज्ञानी तृष्णा के कारण दुखी होता है। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि तो दुखी है, और जो अल्प ज्ञानी है वो भी दुखी है। देखो कि कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि ज्ञानी धर्मात्मा भी क्या संसार में दुखी है ना। आपने अज्ञानी की तो कह दी, तो ज्ञानी धर्मात्मा भी दुखी है क्या? तो देखो, जब दुख की बात चलेगी, जब दुख की प्रधानता से जब कोई टॉपिक चलता हो, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ वो भी दुखी ही है। और लिया ही है ना, ये सारे जो चक्रवर्ती आदि सब ज्ञानी है, भरत जी तो कोई अज्ञानी तो है ही नहीं, फिर भी ये दुखी ही। जब दुख का प्रसंग चलेगा, सुनना समझना बराबर, जब दुख की बात आएगी तो वो चारे गति में दुख है ये बात आती ना, तो चारों गति के जीव, संसारी जीव दुखी ही है। अरे तुम ये जो पुण्य सामग्री में दुख है ये तुम्हें गले नहीं उतरता, तो ये कैसे उतरेगा गुणस्थान के अंतर्गत कि शुद्धोपयोगी मुनिराज भी 10वें गुणस्थान तक, है ना, सुखी दुखी दोनों अवस्थाएं है। शुद्धोपयोग है वो तो सुख है, मगर जो अबुद्धिपूर्वक की कषाय है ना, तो उतने दुखी भी है। ख्याल में अगर जो वो दुखी नहीं होते तो 7वें गुणस्थान में भी वहाँ ही अरिहंत होने चाहिए थे। तो उसका अर्थ ये है कि वहाँ दुखी है, ऐसा समझना चाहिए। देखो ये जो इनके भी 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय रहती है, सूक्ष्म लोभ, अबुद्धिपूर्वक नहीं। तो ये जो कषाय है तो दुखी है कि नहीं, मगर वो जो आंशिक सुख है चतुर्थ गुणस्थान वाले का, उसको गौण करते हैं। और मुनिराजों को जितना प्रचुर सुख है उसको भी गौण करके बात की जाती है कि जितनी कषाय है उतना जीव दुखी है। ये बात यहाँ कहा है ना, वहाँ भी उतना दुख तो है ही। देखो कुल मिला के ऐसा समझ लो कि कभी सुख की प्रधानता से बात चले कि ऐसा कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि सुखी, मिथ्या दृष्टि दुखी। तो चारे गतियों के सम्यक दृष्टि जीव सुखी है, समझना। तो वहाँ सुख की प्रधानता से बात है। यहाँ कहें कि कहते हैं कि 7वीं नरक वाला सम्यक दृष्टि भी सुखी है ना, और वैमानिक देख मिथ्या दृष्टि हो तो दुखी है। तो क्या नरक में सुखी है क्या? तो क्या सम्यक दर्शन की अपेक्षा, है ना, जो अनंतानुबंधी के अभाव की अपेक्षा सुखी है, कि वाकई मिथ्या दृष्टि तो दुखी ही है कैसे भी पोजीशन में। तो जब ये बताना हो तो नरक के उन दुखों को भी गौण करके कहते हैं कि नरक में भी जीव, सम्यक दृष्टि जीव सुखी है ना। सुख की घटाघटी करता है, परिस्थिति तो अटापटी है, सब है, तोड़ फोड़ की है। ऐसे शरीर तोड़ता है कोई, इसके शरीर को कोई चीरता है, चीरफाड़ करता है, अरे वो स्वयं क्लेश को प्राप्त होकर किसी के शरीर को फाड़ता है, मारता है, उस समय भी वो कैसा है ना, सम्यक दृष्टि हो तो वो सुखी है। तो देखो उस समय दुख को, जो इतने दुख को गौण करते हैं, जो सुख को मुख्य करके चर्चा, ये प्रधानता वाली बात होती है। तो यहाँ वो बातें यहाँ नहीं है कि भाई वो ज्ञानी की अज्ञानी की बात। जो भी भोगों में पड़ा है, बड़े बड़े जो सर्वात सिद्धि के आगे तो हमिंद्र लेने वाले हैं, तो हमिंद्र आदि तो प्योर ज्ञानी हैं, है ना। वो तो भावलिंगी संत वहाँ पहुँचते हैं, उस शरीर को छोड़कर वो बाद में वो देव बन के हमिंद्र बनते हैं, समझ में आया ना। तो वो तो सम्यक दृष्टि जीव होते, तो भी वो उनके भी दुख की सिद्धि आगे करने वाले हैं। और वो टॉप, मतलब कि ये देखो, ये कहते हैं कि टॉप के दुखी हो गए। टॉप के दुखी अनुसार थे है कि सामग्री में इतने झुकाते हैं। तो आगे आया था ना इसी गाथा में कि वेग सहन नहीं होता तो प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं। तो प्रवृत्ति में जुड़े हुए दिखे वो विशेष दुखी समझना, समझ में आया कि नहीं। जिनके प्रवृत्ति नहीं है, समझ लो कि उनको तुम अपेक्षित कथन समझना कि वहाँ इतनी बर्दाश्त नहीं हुई, तब जाके उस जड़ों की तरह वो दूषित विषयों को सेवता है। तो उसका अर्थ है कि वहाँ तक के मन में समाया नहीं, अंदर में वो उस प्रकार का भोग का परिणाम वेग, तो फिर वो प्रवृत्ति में झुकाता है। कई बार मैंने कहा है कि वो विवेक भी नहीं करता, भक्ष अभक्ष का, स्वस्त्री परस्त्री का कोई विवेक नहीं करता, है ना। कुछ भी नहीं सोचता, दुनिया की नहीं सोचता, वडील बैठे हो तो भी नहीं सोचता, घर में बड़े लोग हो तो भी वो अपने
वो उस प्रकार की चेष्टाएँ करते रहता है अपनी पत्नी के साथ भी। उसको ये भी नहीं समझ में आता कि ये मेरे पापा बैठे हैं या माँ बैठी है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि बस वो भड़क जाती है अंदर की वासनाएं, तो वो कुछ भी परिस्थिति वो करता है, छेड़खानी करके आगे बढ़ता है। होता कि नहीं होता? ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। देखो और 2-3 अंश है, पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। जिन्हें आत्मा के आश्रय से संतोष नहीं है, सुनना, यह है ना मूल, उन्हें व्यक्त और अव्यक्त तृष्णा रहती ही है। क्या कहा? ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं ना, सज्जनता होती है, आत्मार्थी लोग होते हैं, तो इनके बाह्य में इतनी भोग प्रवृत्ति में मनता तो आती है, इतनी तीव्रता नहीं दिखती। तो यहाँ कहते हैं कि तुम ये करते ना भाई, शोध का भोजन करते, होटल का तो कभी देखा ही नहीं हो, तो कभी कभी उसी की महिमा कर लेता है जी। तो यहाँ कहते हैं कि फिर भी उसे ये जो भोग के परिणाम जो है कैसे अव्यक्त रूप से सुनना, अव्यक्त रूप से वो वास्तव में तृष्णा रहती ही है ना। जब तक आत्मानुभूति नहीं हो, जब तक तुम्हें तृप्ति का स्वाद, सच्ची तृप्ति का स्वाद नहीं लिया हो, तब तक उसे तृष्णा मिट ही नहीं सकती। समझ में आया ना? ऐसा ये गारंटी देते हैं। आत्मा की शांति अथवा आनंद ज्ञान स्वरूप के आश्रय से होता है। जो उसका आश्रय छोड़कर इंद्रियों का आश्रय करता है, उसे सुख नहीं है किंतु तृष्णा है। अब देखो यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि को भी इन्होंने हाथ में ले लिया, गुरुदेव से ने सुनना, कि उनको कह देंगे कि देखो अब छोड़ो, यहाँ के घर के अंदर तो जो पालन करते हैं, इस संयम रूप जीवन, नियम रूप जीवन जीते हैं, उसका छोड़ो, मगर जो निर्ग्रंथ बनते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, आत्मदृष्टि नहीं है इनको, समझ लेना, स्वभाव की दृष्टि नहीं है, मगर फिर भी इतना जीवन बाह्य में पवित्र है, कभी मतलब कोई खार छाटे चमड़ी उखड़ कर ऊह तक नहीं करे, आँख का कोना लाल नहीं होवे, निरतिचार पालन करे 28 मुड़गुण का, और इतना मतलब कि संयम से जीवन हो। अब उनके लिए देखो, तथा बाह्य द्रव्यलिंगी मुनि ने हजारों रानियों को छोड़ा, लक्ष्मी का भी त्याग किया हो, किंतु अंतर स्वभाव की तृप्ति नहीं है। सुनना ये बहुत कठिन पड़े ऐसा है, इसीलिए उसे भी तृष्णा रहती है। देखो धर्म बुद्धि से करता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज को नमस्कार करने के लिए कहा है, पूज्यता कहा है, उनकी बाह्य की इतनी विशुद्धि होती है, अंतरंग में वो एक बार करवट ले तो 7वां गुणस्थान पे खड़ा रह जावे, ऐसा जीव होता है, वो सामान्य नहीं होता। फिर भी यहाँ कहते हैं कि ऐसे जीव को भी जब तक ये द्रव्यलिंगी बना रहेगा, पहले गुणस्थानवर्ती, तब तक ये मुक्ति का अधिकारी नहीं है। एक भोगों में रहने वाला वो चक्रवर्ती मुक्ति का अधिकारी है, फिर भी वो क्षायिक संकीर्ति लेकर वो कषाय को नहीं छोड़ता, तो भी उसे वास्तव में मुक्ति नहीं मिलती। सारी चीज़ें बराबर समझना। यहाँ तो द्रव्यलिंगी को हाथ में लिया कि बाह्य में कोई भी भोग नहीं है, तो क्या उनकी तृष्णा नहीं है? तो क्या आत्मानुभूति नहीं है? तो तृष्णा उतनी ही वर्तती है, समझना, अव्यक्त रूप से, मगर इतनी दब गई है, इतनी मंद हो गई है ना, कि जिससे वो पता नहीं चलता, प्रवृत्ति में नहीं आता। ऐसा सुनना, आत्मा की शांति अंतर अमृत स्वरूप के आधार से है। जिससे ऐसे अंतर स्वरूप की तृप्ति नहीं वर्तती, उसे तृष्णा का वेग होता ही है, जो किसी को तो प्रकट दिखाई देता है और किसी को अप्रकट रहता है। अंतर में संतोष नहीं आया तो तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुरित होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को पाता है और पाता है। ये जो बीज है, तृष्णा का बीज है, ये वास्तव में पुण्य की सामग्री को पाकर भड़कता है और वृक्ष रूप से पापों में फैलता है ना। पूरी उसकी शांति रूपी वन में दावानल रूप से फैल जाती है अग्नि, है ना, खत्म कर लेता है उसके शांति वाला जीवन, यानी खत्म यानी प्रकट ही नहीं करने देता। तो ये द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा कहा कि जब देखो आत्मा की रुचि नहीं है, समझ में आया, भले वो धर्म बुद्धि से करता है, धर्म पाने के लिए करता है, मगर धर्म की खबर नहीं है और आत्मा की रुचि नहीं है, तो उंडे भी वो अपने को ये नग्नता की ओर से अपना अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है, बाह्य में कषाय की मनता के ओर से महिमा करता है, तो वो तो सब पुण्य है, उसका फल तो सामग्री है, तो वो अल्टीमेटली उसे पुण्य की रुचि उसमें शामिल है,
वो फिर अगले भव वो सब मिलता है, उसी में छक होकर आत्मकल्याण का भाव भी नहीं आता, ऐसा हो जाता है। देखो इस प्रकार इस गाथा में अनेक प्रकार से यही स्पष्ट किया गया है कि जिसकी तृष्णा है वह दुखी है। बाहर में सामग्री है तो सुखी और नहीं है तो दुखी, वो वाली परिभाषा वास्तव में न सिद्धांतों में है, न जैन शासन में है, न वास्तव में वो प्रकृति में है। क्योंकि हमें तो बहुत सामग्री वाले बहुत दुखी दिखाई देते हैं। इसमें तो कहीं जाने तो ये लिखते हैं पंडित टोडरमल जी कि ये बात तो सबके अनुभव में है। सामग्री बहुत होने पर भी जीव बहुत दुखी होता हुआ दिखाई देता है ना। और किसी के सामग्री नहीं हो तो इनके कभी शांति से रहता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सामग्री से तो सुख का संबंध हुआ ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि ऊपर से उसका लक्ष्य करके दुखी होता है, अपना जीवन को अपवित्र करता है। पाप के उदय वाले प्रतिकूल संयोगों से अथवा अनुकूल संयोगों के न होने से दुखी है, और पुण्य के उदय वाले तृष्णा के कारण भोगों को भोगते हुए व्याकुलित है, दुखी है। कुल मिला के ये स्टेटमेंट दिया कि संसार में तो कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी है। कोई भेद करना ही नहीं अमीर गरीब का, धनवान, और इस प्रकार से ऐसा आया ना। यहाँ कहते हैं वो है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सव अनुरागे। ये बात हमें समझनी चाहिए कि दीक्षा क्यों लेते अगर बाह्य सामग्री में सुख होता तो। यानी कुल मिला के अभी समापन की ओर है इस टॉपिक का। सुपरिणाम अधिकार तो और भी है, मगर इस टॉपिक का, इस विज़न का कि इंद्रिय जो सुख है वो दुख ही है ना, इसलिए है। और अतीन्द्रिय सुख कैसा है? सुख है, सच्चा सुख है, परमार्थ से सुख है, वो प्रकट करने रूप उपाधि है। ऐसी बात इन्होंने जो उठाई थी वो बहुत प्रकार से सिद्धि की। और अभी आगे कल मैं 76 वाली गाथा लेने वाला हूँ कि जो इसमें पूरी ताकत से अंतिम में बात करने वाले हैं कि इंद्रिय जो सुख की भोग सामग्री है वो दुख रूप क्यों है। अगर अभी भी तुम्हारा मन नहीं मानता हो तो हम एक एक हेतु देते हैं कि वो सामग्री कैसी है, वो दुख का कारण क्यों है, वो भी हमें और 76 गाथा में विशेष समझाने वाले हैं। इसके बाद उसका जो पुण्य की सामग्री के कारण रूप शुभ भाव और जो अशुभ भाव है दुख रूप, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो अंतर मानता है वो अपार घोर संसार को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर शुभ परिणामों के अभाव के लिए पाप परिणाम तो हर कोई व्यक्ति एक बार छोड़ने तैयार हो जावे, और शुभ परिणाम को भी छोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और बाकी का विषय आगे विस्तार से चलेगा। मेरे यहाँ तक अब हमें कोई 78 गाथा 77 78 तक ये सारे विषय, इसके इर्द गिर्द जो विषय है इसकी चर्चा होने वाली, कल चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।